व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं। द वर्ड कोऑपरेटिव मीन्स वर्किंग टुगेदर एंड विद अदर्स फॉर अ कॉमन पर्पस। कोऑपरेटिव मीन्स क्या होता है कि हमें वर्क करना है मिलकर, किस विद फॉर अ कॉमन पर्पस, मतलब एक कॉमन पर्पस के लिए हम मिलकर काम करें, उसे हम कोऑपरेटिव कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन हु जॉइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? एक वॉलंटरी एसोसिएशन होती है। ठीक है, वॉलंटरी एसोसिएशन होती है। वॉलंटरी मीन्स होता है बाय योर ओन विश, मतलब आप अपनी इच्छा से। द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन। अपनी इच्छा से कोई भी पर्सन उसे ज्वाइन कर सकता है और उसका मेन मोटिव क्या होता है कि मेंबर्स के वेलफेयर के लिए काम करना। ठीक है, देन है इट रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। इस ये सबसे ज्यादा जरूरी है इसको रजिस्टर्ड करना। ठीक है, और वो किसके अंडर में होता है? वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंडर में होता है। ये बहुत कंपलसरी है, बिना इसके आप कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं चला सके, वैलिड नहीं होगी वो। एटलीस्ट 10 अडल्ट पर्सन टू फॉर्म अ सोसाइटी। अडल्ट यहाँ क्यों आए? क्योंकि इसमें माइनर जो पर्सन होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें केवल अडल्ट पर्सन ही इंक्लूड होते हैं, तो कम से कम 10 पर्सन हमें अडल्ट जो होते हैं वो इसमें मेंबर्स चाहिए होते हैं। द कैपिटल ऑफ अ सोसाइटी इज रेज्ड फ्रॉम इट्स मेंबर थ्रू इश्यू ऑफ शेयर। और इसमें कैपिटल कैसे आती है? इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे शेयर्स इशू कर देते हैं हम, उससे ही इस सोसाइटी को कैपिटल मिलती है। ठीक है, इसके मेन फीचर्स देखिए। वॉलेंट्री मेंबरशिप, वॉलेंट्री मेंबरशिप होनी चाहिए, जो हमने पढ़ा था आगे कि खुद की इच्छा से। वॉलेंट्री मेंबरशिप में क्या होता है कि खुद की इच्छा से वो सोसाइटी ज्वाइन भी कर सकता है, और जब उसकी इच्छा हो वो उसे छोड़ भी सकता है, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती है। नेक्स्ट है लीगल स्टेटस। इसका लीगल स्टेटस होता है कैसे? देखिए, द सोसाइटी कैन एंटर इनटू लीगल स्टेटस कैसा होता है? रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपलसरी। इसमें क्या होता है, जो रजिस्ट्रेशन होता है सोसाइटी का वो कंपलसरी होता है। ठीक है, सेकेंड है इसमें दिस अकॉर्ड अ सेपरेट आइडेंटिटी टू द सोसाइटी। इसकी एक अलग सेपरेट आइडेंटिटी हो जाती है। इससे ये क्या होता है कि अपने मतलब सोसाइटी के नाम से कुछ भी लोन ले सकता है, या इसके नाम से ये कुछ भी कर सकता है। ठीक है, या कोई किसी और उस पर केस भी कर सकता है, या कोई और सोसाइटी इस पे भी केस कर सकती है। ठीक है, तो इसकी एक सेपरेट एंटिटी बन जाती है, आइडेंटिटी बन जाती है। ठीक है, फिर है लिमिटेड लाइबिलिटी। इसमें जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। क्यों हमें पता है लिमिटेड होती है? क्योंकि जो शेयर्स होते हैं वो इशू कर मेंबर्स को ही हम छोटे छोटे शेयर इशू करते हैं। ठीक है, फिर है कंट्रोल। इसका पूरा कंट्रोल क्या होता है? इसमें जो सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं वो वोट देते हैं, और वोट के अकॉर्डिंग वो एक मैनेजिंग कमेटी डिसाइड करते हैं। वो मैनेजिंग कमेटी ही पूरा कंट्रोल करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। नेक्स्ट है सर्विस मोटिव। इसका मेन सर्विस मोटिव क्या है? वेलफेयर देना। जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनको वेलफेयर प्रोवाइड करवाना। ठीक है, अब हम इसके मेरिट्स की बात करते हैं। अभी हमने फीचर्स की बात करी थी, अब हम इसके मेरिट्स की बात करें। फर्स्ट मेरिट है इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस। वोटिंग स्टेटस जो है वो इक्वालिटी होती है। मतलब इसमें कौन सा रूल लागू होता है? इसमें वन मैन वन वोट का रूल लागू होता है। हमने इससे पहले भी पढ़ा था, लाइबिलिटी जो है वो क्या होनी चाहिए? लिमिटेड होनी चाहिए। ठीक है, इसमें जो इसका जो मेन मेरिट्स क्या है कि जो लाइबिलिटी होती है वो क्या है? लिमिटेड है इसमें। ठीक है, स्टेबल एग्जिस्टेंस। स्टेबल एग्जिस्टेंस क्या है कि किसी एक पर्सन की डेथ हो गई, या किसी एक पर्सन की, या फिर बैंकरप्सी हो गई, ठीक है, तो उससे इस सोसाइटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उससे ये सोसाइटी बंद नहीं होगी, ये कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, इकोनॉमिक इन ऑपरेशन। ऑपरेशन में इकोनॉमी होनी चाहिए, जैसे हमने देखा इसमें द मेंबर्स जनरली ऑफर ऑनरी सर्विस टू द सोसाइटी। जो मेंबर्स होते हैं वो जनरली ऑनरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं सोसाइटी को। ठीक है, एज द फोकस इज ऑन एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन, दीज हेल्प इन रिड्यूसिंग कॉस्ट। और इसी तरीके से कॉस्ट रिड्यूस भी कर देता है। नेक्स्ट देखिए सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। इसमें गवर्नमेंट का पूरा पूरा सपोर्ट होता है, क्योंकि ये वेलफेयर मेंबर्स के वेलफेयर के लिए बनाई जाती है। ठीक है, तो इसका पूरा पूरा जो सोसाइटी के लिए बनी है, इसका मतलब इसमें गवर्नमेंट का पूरा पूरा सपोर्ट रहता है। सपोर्ट किस में रहता है? लोन की जो रेट होती है वो कम होती है इसमें। टैक्सेस में फायदा देती है गवर्नमेंट को, सब्सिडीज में फायदा देती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इजी ऑफ फॉर्मेशन। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो हमें बनाने में, फॉर्म करने में भी बहुत इजी होती है। ठीक है, उसे चलाने में भी इजी होती है। बस क्या चाहिए होता है? हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के
द्वारा। फिर है लिमिटेशन। लिमिटेशंस क्या होती है? जिसकी मेरिट्स है उसकी लिमिटेशंस भी होगी, ठीक है। लिमिटेशन, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज क्यों होते हैं भाई? हमने जो मेंबर्स की छोटे थोड़े थोड़े इशू शेयर इशू करे हैं उससे ही हमें कैपिटल मिली है, तो जो रिसोर्सेज है वो क्या होंगे? इसके लिमिटेड होंगे। इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में इनएफिशिएंसी क्यों होती है? हमें नहीं पता कि इस सोसाइटी में जो 10 मेंबर्स हैं वो कितने एजुकेटेड है या किस फील्ड में वो ज्यादा सक्सेसफुल है, लेकिन इसमें तो हम नहीं पता लगा सकते। तो मैनेजमेंट जो है इनएफिशिएंसी होती है, क्योंकि हर कोई अपनी फील्ड में तो एक्सपर्ट होता है लेकिन दूसरे की फील्ड में एक्सपर्ट नहीं होता। तो सोसाइटी में तो सारी फील्ड्स देखी जाएगी, तो इसीलिए इनएफिशिएंसी होती है मैनेजमेंट में, ठीक है। लैक ऑफ सेक्रेसी। सेक्रेसी क्यों होती है इसमें? इसमें क्या होता है कि जैसे 10 मेंबर्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो जरूरी थोड़ी है वो इसी के मेंबर्स हो, उनमें से कुछ पर्सन्स दूसरी सोसाइटी के भी मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आपस में तो उनको इस सोसाइटी के बारे में पता चला, वो किसी और सोसाइटी के हैं, तो सेक्रेसी नहीं हो सकती। और जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है? गवर्नमेंट बोलती है कि जो अकाउंट्स है वो आपको पब्लिश करने पड़ेंगे, डिस्क्लोज करनी पड़ेगी सारी डिटेल्स, ठीक है। गवर्नमेंट कंट्रोल, वही गवर्नमेंट का कंट्रोल हुआ ना, गवर्नमेंट का पूरा पूरा कंट्रोल होता है इसके ऊपर, कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। ओपिनियन में क्यों डिफरेंसेस होता है? 10 मेंबर्स उस सोसाइटी में काम कर रहे हैं, तो सबके अपने अपने व्यूज होंगे, अपने अपने ओपिनियंस होंगे, तो इसीलिए उनका डिफरेंस हो जाता है ओपिनियन में। भाई 10 मेंबर का अलग दिमाग चलता है, सबका सेम तो नहीं चल सकता। किसी ने किस बात पे हाँ की, किसी ने किस बात पे मना करा है, तो जो होता है उनका ओपिनियन वो डिफरेंस होता है, ठीक है। आज हमने पढ़ा है कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, फीचर्स के बारे में, मेरिट्स और लिमिटेशंस के बारे में। कल हम टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ेंगे और ये वाला टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। आप नोट डाउन कर लीजिए इसे।